इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जाना चाहिए। भारत की 10 बड़ी खबरें, चलिए बताते हैं आज की पहली खबर। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय डील का मतलब वो फर्श घोटाला होता था। पीएम मोदी ने विपक्षी पर तंज करते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चलने वाले लोग आज भी मोदी का कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। उनके इस भाषण की विपक्षी ने सदन से वॉकआउट होकर कर दिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के बोकारो जिले में हाथियों के हमले में एक परिवार की 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गया। गांव वाले ने शाम को हाथियों को जंगल की ओर भगाया था, लेकिन सुबह सुबह वे फिर से लौट आया और तांडव मचा दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। चलिए बताते हैं अगली खबर। लोकसभा स्पीकर ने बड़ा बयान दिया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीकर के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उनकी स्पीकर टाल दी गई थी। स्पीकर ने दावा किया कि कांग्रेस के सदन में हंगामे और हमले की पूरी योजना बनाई थी। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया था। इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 3 बहनों ने खुद को कोरियर संस्कृति से जोड़कर देखती थी और यूट्यूब से कोरियर भाषा सीखती थी। परिवार के अनुसार उन्हें भारतीय लड़की पसंद नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोबाइल लैपटॉप पड़ताल की जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मेघालय में अवैध कोयला खदान में जोरदार धमाका होने के 16 मजदूरों की मौत हो गया। हादसे के बाद कई लोग अभी भी खदान में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और राहत टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रूस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने की तरह से स्वतंत्र है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रूस के मुताबिक भारत ने तेल खरीदने रोक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। दोनों देश के बीच चर्चा सहयोग पहले की तरह जारी रहेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए आसाराम अहमदाबाद आश्रम की जमीन सरकार को वापस लेने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जमीन गलत तरीके से ली गई थी। अब आसाराम पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए की ज्यादा बताई जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नमेश चिपेंग की नियुक्ति का विरोध तेज हो गया है। पुलिस समुदाय के कई संगठन के इसके खिलाफ बंद बुलाया है। आज से मणिपुर विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भोपाल में एक साइको किलर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने सागर जिले में 5 छात्रों पर कटर से हमला किया था। आरोपी को पत्नी से विवाद के बाद महिलाओं से नफरत हो गया था। पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए की इनाम घोषित किया था। पूछताछ में कई चौंकाने वाली खुलासे बात हो रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। देश को झंझोर देने वाली मामला सामने आई है। नौकरी की झांसे देकर नाबालिग लड़की से करीब 7 साल तक गैंग रेप हुआ। आरोप है कि सरकारी रेस्ट हाउस, दफ्तर में, होटल में लगातार शोषण होता रहा। इस मामले में बीजेपी का पीए, एक कारोबार और कुछ सरकारी कर्मचारी भी आरोप बनाए गए हैं। पुलिस मामले की अभी जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। याला लाहौर यूनिवर्सिटी में चेयरमैन जवाद अहमद को क्राइम ब्रांच को ने गिरफ्तार कर लिया गया। जीजी के शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। गिरफ्तार के बाद कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़ी दस्तावेज और लेन देन की पड़ताल अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे WSK न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार को ध्यान रखें। नमस्कार।